हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 की बिजनेस स्टडीज़ आज यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं, जिसका मैं चैप्टर 2 आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। आज यहाँ पर जो भी मैं समझाऊंगी अकॉर्डिंग टू सीबीएसई सिलेबस समझाऊंगी। यदि आप किसी और बोर्ड के भी बच्चे हैं तो भी आप मेरे साथ पढ़ सकते हैं, क्योंकि सभी जगह एक जैसा ही सिलेबस फॉलो होता है। कहीं कुछ ओमिटेड होता है, कहीं कुछ ओमिटेड नहीं हो सकता है। तो सभी बच्चों के लिए ये वीडियो होने वाला है। इससे पहले चैप्टर 1 का भी मैं बना चुकी हूँ वीडियो, जो मेरी प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहाँ पर अवेलेबल है। बिल्कुल न्यू सेशन के लिए ये वीडियोस बना रही हूँ। यदि आपको नेक्स्ट ईयर एग्ज़ाम देना है तो अभी से स्टडीज़ स्टार्ट करनी होगी, क्योंकि ये साल क्लास 12 का है। क्लास 11 तो आपने निकाल दी जैसे तैसे, लेकिन क्लास 12 में आपको शुरू से ही ध्यान देना होगा। तो आप यदि स्कूल में आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है या कोचिंग में समझ में नहीं आ रहा है तो मेरे इन वीडियोज़ के थ्रू आप चैप्टर का एक्सप्लेनेशन समझ सकते हैं। तो शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा इसका सिलेबस रिवाइज कर लेते हैं कि इसका सिलेबस क्या है। जैसा कि मैंने बताया आपको कि सीबीएसई के सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं पढ़ाऊंगी। वैसे तो मैंने सिलेबस का अलग से वीडियो बनाया है। यहाँ पर देखिए, हम चैप्टर 1 पूरा समझ चुके हैं। आज जो हम समझने वाले हैं वो चैप्टर 2 है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के अंदर क्या क्या पूछा जाएगा? प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के अंदर पूछे जाएंगे, छोटा सा चैप्टर है वैसे ये, पर इसमें थोड़ा डिटेलिंग में पूछा गया है। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट एंड सिग्निफिकेंस पूछे जाएंगे, जो मैं आपको पार्ट 1 में बताऊंगी। सेकंड जो होगा फ्यूल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, जो मैं आपको पार्ट 2 में बताऊंगी। और जो तीसरा होगा वो होगा टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट, जो मैं आपको पार्ट 3 में बताऊंगी। तो 3 वीडियोस में ये चैप्टर कवर हो जाएगा। आज हम यहाँ पर ये पार्ट 1 समझ रहे हैं। चलिए, तो यहाँ पर देखिए लिखा है मीनिंग ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। देखिए क्या होता है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या होता है ये तो हम पूरे अच्छे से डिटेलिंग में समझ चुके हैं हमारे चैप्टर 1 में। यहाँ पर हो रही है बात प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की। किसकी बात हो रही है बच्चों? प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर द जनरल गाइडलाइन विच कैन बी यूज्ड फॉर कंडक्ट इन वर्क प्लेस अंडर सर्टन सिचुएशन। दे हेल्प टू मैनेजर टू टेक द इम्प्लीमेंट द डिसीजन। देखो, हम मैनेजमेंट के थ्रू काम करते हैं। अब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें समझ में नहीं आती हैं। ऐसा लगता है कि ये कैसे करें, इसको करने से ऐसा तो नहीं होगा कि हमारा नुकसान हो जाएगा। तो यहाँ पर कुछ सर्टेन प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बने हुए हैं। जब हम किसी चीज़ को लेके कंफ्यूजन में रहते हैं, जब कोई चीज़ हमसे हो नहीं पाती है, तो हम इन प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को फॉलो करते हैं। जिससे होता क्या है, ये एक तरह की जनरल गाइडलाइन है जो क्या करती है, वर्क प्लेस पर कंडक्ट किया जाता है, जिन्हें जो बहुत ही ऐसी सिचुएशन जो हमें डिसीजन लेने में कभी कभी दिक्कत देती हैं, उन सिचुएशंस में ये हमें डिसीजन लेने में हेल्प करती हैं और साथ ही साथ हमें आगे अपने गोल को अचीव करने में भी हेल्प करती हैं। इसी तरह इसकी एक और डेफिनेशन दी हुई है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर द ब्रॉड एंड फंडामेंटल ट्रूथ दैट एस्टेब्लिश द रिलेशन बिटवीन कॉज एंड देयर इफेक्ट। मतलब आप प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को जब लागू करेंगे या उनको फॉलो करेंगे तो उसका कोई ना कोई कारण होगा और उसका ज़रूर कोई ना कोई हमें इफेक्ट मिलेगा। तो ये कॉज एंड इफेक्ट के बीच रिलेशनशिप बताती है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर नॉट अ रिगिड ऑफ प्रिंसिपल ऑफ साइंस। मतलब मैनेजमेंट का ये जो प्रिंसिपल है, जो साइंस का प्रिंसिपल होता है, उसके जैसा रिगिड नहीं है, ठीक है ना। इट इज डील विद द ह्यूमन बिहेवियर एंड थस आर टू बी अप्लाइड क्रिएटिविटी एज द सिचुएशन एंड डिमांड। ऐसा नहीं है जो प्रिंसिपल्स बने हुए हैं मैनेजमेंट के वो फिक्स है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो रिगिड हैं। उनमें आप अकॉर्डिंग टू द ह्यूमन बिहेवियर, आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग उसे चेंज कर सकते हैं और चेंज करने के बाद आप उसे लागू कर सकते हैं। तो यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का मतलब यह है कि ऐसे प्रिंसिपल्स जिनको अप्लाई करके हम डिसीजन इजीली ले सकते हैं, हमारे गोल्स को इजीली अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने 3 पॉइंट्स में इसकी डेफिनेशन दी है, आप चाहें तो इसे और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब इसमें नेक्स्ट क्या पॉइंट है, नेचर एंड द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। देखो, सबसे पहला जो इसका प्रिंसिपल है वो है यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर intended to apply all type of organization, business as well as non-business, small, large, public sector, private sector, manufacturing, services sector,
कहीं पर भी इस मैनेजमेंट के प्रिंसिपल को अप्लाई किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि जो पब्लिक बिजनेस कर रहे हैं वही इसे अप्लाई करेंगे, नहीं, कहीं पर भी प्रिंसिपल के मैनेजमेंट को अप्लाई किया जा सकता है। इसकी यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी है, ठीक है ना। इसमें कीवर्ड्स को आप याद कर रख लेना और फिर अपने अकॉर्डिंग इन्हें एक्सप्लेन कर देना, ठीक है। जनरल गाइडलाइन, द प्रिंसिपल आर द गाइडलाइन टू एक्शन बट डू नॉट प्रोवाइड द रेडीमेड एंड स्ट्राइक जैकेट सॉल्यूशन टू द ऑल मैनेजरियल प्रॉब्लम। दिस इज सो बिकॉज रियल बिजनेस सिचुएशन आर वेरी कॉम्प्लेक्स एंड डायनेमिक आर द रिजल्ट ऑफ मैन्युफैक्चर। हाउएवर द इंपॉर्टेंस ऑफ principle cannot be underestimated because even the small guideline help to solve the given problem। देखो ये एक जनरल गाइडलाइन है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है सिचुएशन इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है किसी बिजनेस में कि उसे सॉल्व करना सभी बड़े बड़े हेड के लिए भी डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो एक जनरल गाइडलाइन है जो प्रोवाइड करती है कि भैया किस तरह से हम उस सिचुएशन को हैंडल करें, ठीक है। फॉर्म बाय द प्रैक्टिसेस एंड एक्सपेरिमेंटेशंस। देखिए हम जितनी चीज़ों को सीखते जाते हैं हमें वो चीज़ें आती जाती हैं। तो जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है वो एक बार अप्लाई करने के बाद हो सकता है वो उसमें सही नहीं रहे हों, हम उसे नेक्स्ट टाइम अप्लाई नहीं कर पाए। तो अब हमें इस चीज़ का एक्सपीरियंस हो गया कि ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट यहाँ पर अप्लाई नहीं हो सकता, लेकिन वही प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट दूसरे सेक्टर में अप्लाई हो गया और वहाँ पर उसका बेनिफिट मिल गया। तो ये चीज़ हमें कैसे सीखने को मिलती है, जब हम इसका एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं या इसकी प्रैक्टिस करते हैं तो हमें ये चीज़ और क्लियरली पता चल जाती है। फ्लेक्सिबल, द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट नॉट रिगिड, है ना, विच हैव टू फॉलो एब्सोल्युटली, दे आर फ्लेक्सिबल, कैन बी मॉडिफाई ऑफ द मैनेजर व्हेन द सिचुएशन सो डिमांड। मतलब मैंने अभी आपको पहले भी बताया कि जो ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है ये फ्लेक्सिबल है, अकॉर्डिंग टू डिमांड चेंज होता रहता है। मेनली बिहेवियर, मैनेजमेंट प्रिंसिपल एम टू इन्फ्लुएंसिंग बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बीइंग, देयरफॉर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट मेनली बिहेवियर इन न नेचर। मतलब ह्यूमन बीइंग का जो बिहेवियर है उसके अकॉर्डिंग ये चेंज हो जाता है। देखो हर ह्यूमन बीइंग का एक अलग बिहेवियर होता है, उस बिहेवियर के अकॉर्डिंग इसे चेंज हो जाना चाहिए, जो होता ही है, ठीक है। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप मैंने बताया अभी, द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इंडीड द एस्टेब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन द कॉज एंड इफेक्ट सो दे कैन यूज टू द सिमिलर सिचुएशन द लार्ज नंबर ऑफ केसेस। जब एक ही तरह के केसेस बार बार होते हैं, एक ही तरह की प्रॉब्लम्स बार बार आती हैं, उस स्थिति में ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट है कॉन्टिजेंट, द एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज कॉन्टिजेंट और द डिपेंडेंट अपॉन द प्रिविलेज situation at the particular point of time. The applicant of the principle has to be changed as per the requirement। ऐसा नहीं है कि ये फिक्स है, इनमें आप कोई चेंज नहीं कर सकते। यदि आपने ये रूल लागू नहीं किया तो इस रूल को आप दूसरे तरीके से अप्लाई नहीं कर सकते, ये अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन चेंज हो जाते हैं, ठीक है ना। तो ये सिंपल से क्या दिए हुए थे, इसका नेचर था। चलो, सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, प्रोवाइडिंग मैनेजर विद द यूजफुल इंसाइट्स इनटू द रियलिटी, ठीक है ना। ये क्या बोल रहे हैं, जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है वो यूजफुल इंसाइट क्रिएट करते हैं, ठीक है। द प्रिंसिपल विल एड देयर नॉलेज, एबिलिटी एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैनेजरियल सिचुएशन एंड द सर्कमटेंसेस। इट विल ऑल्सो इनेबल टू द मैनेजर लर्न फ्रॉम द पास्ट मिस्टेक्स एंड द कंजर्व टाइम टू सॉल्विंग रिकरिंग प्रॉब्लम्स क्विकली। मतलब ये क्या होते हैं ना, बहुत सारी चीज़ें ऐसी प्रोवाइड करते हैं जिससे अंडरस्टैंडिंग ईजी हो, उनका नॉलेज इंक्रीज हो, उनकी एबिलिटी इंक्रीज हो, किनकी जो मैनेजर काम कर रहे हैं, ठीक है। अब वो लर्न करवाते हैं कि ये गलती हमसे लास्ट टाइम हो गई थी, इस गलती को हमें दोबारा नहीं करना है। तो ये क्या करते हैं, रियलिटी से सामना करवाते हैं एम्प्लॉयज़ का या मैनेजर का, ठीक है। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, रिसोर्सेज बोथ ह्यूमन एंड मटेरियल, दोनों ही रिसोर्स है, ह्यूमन भी रिसोर्सेज कहलाता है और जो मटेरियल है वो भी रिसोर्सेज कहलाता है। अवेलेबल टू बी द कंपनी आर लिमिटेड, दे हैव टू पुट द optimum use, both optimum use of the mean the resources should be put use to such a manner they should give maximum benefit, ठीक है। देखो हमारे यहाँ पर ऐसे रिसोर्सेज की बहुत कमी है जिनकी हमें ज़्यादा नीड होती है, ठीक है ना। हम बहुत सारे ऐसे ऑफिसेज हैं, ऐसे बिजनेस हैं जो ढूंढ रहे हैं कि अच्छा लोग मिल जाएं हमारे साथ, अच्छे लोग काम से जुड़ जाएं, लेकिन लोग नहीं मिल पाते। तो अब क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हेल्प करता है कि कम ह्यूमन रिसोर्सेज से
कम मटेरियल से किस तरह से अच्छा प्रोडक्ट बनाया जा सके। साइंटिफिक डिसीजन मस्ट बी बेस्ड ऑन द फैक्ट, थॉटफुल एंड जस्टिफिकेबल इन टर्म ऑफ द इंटेंडेड पर्पज। दे मस्ट टाइमली, रियलिस्टिक एंड द सब्जेक्ट ऑफ द मेजरमेंट एंड द इवेल्युएशन। मैनेजमेंट प्रिंसिपल हेल्प टू थॉटफुल डिसीजन मेकिंग, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि कुछ भी उठा के डिसीजन ले लिया, हमने प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को अप्लाई किया और कोई भी डिसीजन ले लिया, नहीं। डिसीजन ऐसे होने चाहिए जो थॉटफुल हो, जस्टिफिकेबल हो, और उनको जब आप एक्सप्लेन करें तो आप बता पाएं कि ये क्यों सही है, ठीक है ना। तो हमेशा साइंटिफिक डिसीजन लेना ज़रूरी है यहाँ पर। मीटिंग चेंजिंग एनवायरमेंट रिक्वायरमेंट, ऑल्दो द प्रिंसिपल आर द नेचर ऑफ द जनरल गाइडलाइन बट दे आर मॉडिफाई एज सच हेल्प ऑफ द मैनेजमेंट टू मेक द चेंजिंग रिक्वायरमेंट ऑफ द एनवायरमेंट। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड द मैनेजमेंट प्रिंसिपल ऑफ द फ्लेक्सिबल। हमने ये पढ़ा ही है, वही लिखा है कि हमने ये पढ़ा है कि यहाँ पर जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल हैं वो फ्लेक्सिबल हैं और अकॉर्डिंग टू नीड चेंज हो जाते हैं, है ना। fulfilling social responsibility, they increase awareness of the public, force business and especially limited company to fulfill their social responsibility। कि जब देखो हमने पढ़ा है कि हर बिजनेस का मेन मोटो सिर्फ पैसा अर्न करना नहीं होना चाहिए, उनका मोटो होना चाहिए कि उनको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम करना है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी प्रोडक्ट बनाए, कुछ भी सेल करे, हायर रेट पे प्रोडक्ट का जो कॉस्ट है वो रखे, नहीं। आपको क्या करना है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी फॉलो करना है। जिसकी हेल्प कौन करता है, जिसमें हेल्प कौन करता है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। क्योंकि आप जब उन्हें पढ़ते हैं तो आपको पता चल जाता है कि हमें इस तरीके से काम करना है, ठीक है ना। मैनेजमेंट ट्रेनिंग एजुकेशन एंड रिसर्च, जो मैनेजमेंट है उसमें ट्रेनिंग एजुकेशन एंड रिसर्च का बहुत बड़ा रोल होता है, जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट होता है। क्योंकि देखो हम यहाँ बिजनेस स्टडीज़ की पढ़ाई कर रहे हैं तो हमें पता चल रहा है कि किसी भी बिजनेस में मैनेजमेंट कितना ज़रूरी है। जब आप कहीं पर पढ़ाई करके जाते हैं तो आप का जो एनवायरनमेंट को संभालने का तरीका होता है वो बहुत ही ज़्यादा चेंज हो जाता है, और यदि आप अनएजुकेशन के साथ जाते हैं तो वो बहुत अलग हो जाता है। तो यहाँ पर मैनेजमेंट को ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड रिसर्च के थ्रू और ज़्यादा इम्प्लीमेंट करने की बात की गई है। तो इस तरह से आज यहाँ पर मैंने सिंपल कॉन्सेप्ट, नेचर एंड सिग्निफिकेंस बता दिए हैं किसके, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के। ये हमारा पार्ट 1 है, इसके नेक्स्ट 2 पार्ट ज़रूर देखना और मेरे साथ जुड़े रहना। बाय बाय।